मित्रों, शनि को कुंडली में जहर कहा गया है और चंद्रमा को अमृत कहा गया है। तो जब जहर और अमृत, शनि और चंद्रमा आपस में मिलते हैं तभी विष योग का निर्माण होता है और यही विष योग हमारे जीवन में जहर घोल देता है। तो शनि की 7.5 में चंद्रमा और शनि दोनों का मिलन होता है जिससे विष योग का निर्माण हो जाता है और याद रखिए वही हमारे जीवन में जहर घोल देता है। लेकिन अब जाकर के शनि और चंद्रमा आपस में बिछड़ रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। तो जो विष योग आपके जीवन में आ गया था, जो जहर आपके जीवन में घुल गया था, वह जहर जो विष योग है वह अमृत योग में बदलने जा रहा है और ये जो 2025 होगा वह आपके लिए अमृत काल 100% सिद्ध होगा। बंधुओं, आपको मालूम है कि आखिरकार शनि की 7.5 क्या होती है। उसमें शनि जो है वह चंद्रमा के ऊपर से गुजरना शुरू करते हैं। तो जब चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं तो आप जानते हैं विष योग का निर्माण तो होता ही होता है और जिसके कारण से क्या होता है आखिरकार कि चंद्रमा के कारण शनि को जीवन में बहुत सारे दुख झेलने पड़े हैं, क्योंकि चंद्रमा ने शनि को उसके ही घर से बाहर निकलवा दिया था सूर से ये कहकर कि ये शनिदेव काले और कलूटे हैं, जिसके कारण से शनिदेव को जीवन में अपमान, गरीबी, पीड़ा, तिरस्कार, दुख सब कुछ झेलना पड़ा और उन्होंने इसके लिए चंद्रमा को दोषी माना और उन्होंने कहा कि वो चंद्रमा से इसका रिवेंज जरूर लेंगे, बदला जरूर लेंगे। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो जब जब वह 7.5 आती है तो आपके मन और दिल से बदला लेने के लिए शनिदेव चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं और जब आपके मन और दिल के ऊपर से गुजरेंगे अर्थात चंद्रमा के ऊपर से गुजरेंगे तो मन और दिल जो है वह पूरी तरह तार तार हो जाता है, टूट जाता है। तो पिछले 6-7 वर्षों से क्या हुआ है, आपका मन और दिल जो है वह पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन अब चंद्रमा और शनि की आपस में दूरी बढ़ती चली जा रही है और शनि जो है वो 7.5 समाप्ति के कगार पर है, बिल्कुल मृत अवस्था में 7.5 पहुंच गई है। तो जब 7.5 मृत अवस्था में पहुंच ही चुकी है तो आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर कि अब विष योग का काम नहीं रह गया, अब अमृत योग आ गया है आपके जीवन में। अब जैसे ही आपकी 7.5 समाप्ति की कगार पे आ गई है तो जीवन से ज्यादातर तनाव जो है वह आपके जीवन से अपने आप जाने लगेगा। यहाँ पर आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपका चंद्रमा क्या है। चंद्रमा मन और दिल है और शनि जो है वो गरीबी है, क्योंकि उन्हें गरीबों का देवता भी कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि गरीबी के कारण मन और दिल जो है वह पूरी तरह शनि की 7.5 में टूट जाता है। तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली जो है आप पर वार किया जाता है, या तो आपकी जॉब और प्रोफेशन टूट जाती है, या तो आपका व्यापार पूरा नष्ट हो जाता है, या तो आप कर्ज के जाल में पूरी तरह फंसते हुए चले जाते हैं। यही सब तो आपके साथ पिछले कई वर्षों से हुआ है। तो अब जाकर इन सब से आपको निजात पूरी तरह मिलने वाली है। यहाँ पर दूसरी बात याद रखिएगा कि चंद्रमा की राशि है कर्क, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा और काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आपके घर को रिप्रेजेंट करती है, घरेलू मैटर को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या होता है, घरेलू जो आपके मैटर होते हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपकी मैरिज लाइफ है, उससे भी शनिदेव रिवेंज लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि या तो आपका आपके भाई बंधुओं से विवाद हो जाता है, या आपकी मैरिज लाइफ इस तरह डिस्टर्ब हो जाती है कि मामला सीधे आपका अदालत में पहुंच जाता है और बहुत सारे लोग सन की 7.5 में डाइवोर्स का जो दंश है वह पूरी तरह से झेलते चले आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए कि शनिदेव जो हैं वह चंद्रमा से बदला लेने आए थे और चंद्रमा को अमृत कहा गया है। तो अमृत से जब बदला लेंगे तो अमृत विष में बदल जाएगा, जहर में बदल जाएगा।
तो वही विष और जहर जो है वह आपके जीवन में घुल गया और जिसके कारण से आपको दर दर की जो ठोकरें हैं वह पूरी तरह से खानी पड़ी। लेकिन अब जाकर के 7.5 समाप्ति की कगार पे आ गया है। तो 2025 जो है वह आपके लिए बिल्कुल गोल्डन ईयर, स्वर्णिम वर्ष जिसे आप कह सकते हैं, एक यादगार वर्ष जो है वह आपके लिए साबित होगा। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि महाराज ये कितना स्वर्णिम वर्ष साबित होगा, कितना अमृत काल हमारे लिए होगा, हमारे लिए कितना गोल्डन ईयर होगा ये। तो ये एक बात याद रखिएगा कि यह आपकी मूल जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा यह आपकी जन्म कुंडली से देखना पड़ेगा। तो अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आपको नंबर प्रदान किया गया है। तो आप अपनी मूल जन्म कुंडली को देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि की स्थिति अच्छी है तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए 101% 2024 जो है एक अविस्मरणीय साल आपके लिए कहा जा सकता है। ऐसा वर्ष जो भुला ही नहीं आपके लिए भूलेगा। लेकिन मान लीजिए बहुत सारी कुंडलियां तो मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें शनि और चंद्रमा एक साथ ही कुंडली में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, तो वो तो परमानेंट जो है विषयोग बना रहे हैं। तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। लाभ तो आपको 10, 25, 30% मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा लाभ पाना है तो अगर आपकी कुंडली में विषयोग बन गया है तो फिर आपको चंद्रमा को ठीक करने के, क्योंकि चंद्रमा अमृत है, आपको शनि को ठीक नहीं करना है। शनि तो जहर और विष है, ठीक तो आपको अमृत का करना है, क्योंकि पान तो आप अमृत का करेंगे ना। अमृत को ही तो व्यक्ति पीना चाहता है, जहर को कौन पीना चाहेगा। तो ठीक हमको सिर्फ चंद्रमा को करना है। कुछ लोग शनि को, राहु को, बाकी को ठीक करना शुरू करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक आपको चंद्रमा को करना है। तो किन किन जातकों की कुंडली में शनि या चंद्रमा आपस में एक साथ बैठे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं, वो जरूर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या ये आपको नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, इसमें आप लिख करके जरूर बताइएगा। और किस भाव पर आपके चंद्रमा और शनि एक साथ विराजमान है वह भी जरूर बताइएगा। तो कहने का मेरे पूरा तात्पर्य ये है कि आपका ये जो 2025 है उसमें लाभ आपको 100% मिलना है, अमृत काल सिद्ध होगा। यह कितना अमृत काल सिद्ध होगा यह आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है। अगर जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है तो 100% मिलेगा, थोड़ा गड़बड़ है तो कम मिलेगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुंडली कंसल्ट के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जो है वो दोनों आप कर सकते हैं।